सो हेलो एवरीबॉडी। और आज मेरी जो फैशन की क्लास है वो है गाइस फैशन थ्योरी से रिलेटेड। और मैं हूँ आज थ्योरी पार्ट में गाइस हम बेसिकली जितनी भी फैशन रिलेटेड थ्योरीज होती हैं हम उस पर बात करने वाले हैं। इस मेरे टोटल फैशन डिजाइनिंग में 6 टॉपिक्स होंगे और उसके सब टॉपिक्स होंगे गाइस। तो सब टॉपिक्स मीन्स हुआ अगर मैं थ्योरी ऑफ फैशन बता रही हूँ, आज आपको एक टॉपिक मैं लेके चल रही हूँ, तो आप मेरे थंबनेल पे देख लेना, वहां पे लिखा होगा थ्योरी ऑफ फैशन। तो थ्योरीज आपकी उसमें चलेंगी गाइस। और जब मैं बोलूंगी कि पैटर्न मेकिंग, तो उसमें मैं आपको पैटर्न कट करना बताऊंगी। और थर्डली जब मैं कहूंगी कि मैं कटिंग और स्टिचिंग की क्लास है, तो कटिंग स्टिचिंग में मैं कटिंग स्टिचिंग आपको बताऊंगी। एम्ब्रॉयडरी क्लास में एम्ब्रॉयडरी ऊपर आपका टाइटल लिखा होगा। तो इस तरह से मैं अलग अलग टॉपिक्स के साथ आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी वहां पर कि आज आपकी किस चीज की क्लास है। सो फर्स्ट क्लास जो है वो है हमारी थ्योरी ऑफ फैशन डिजाइनिंग। और यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे कि फैशन डिजाइनिंग क्या होती है। व्हाट इज फैशन ऑल अबाउट। फैशन हम किसे कहते हैं, फैशन का क्या मतलब होता है। अलग अलग लोगों की धारणा के अकॉर्डिंग अलग अलग फैशन का मतलब होता है। बट एक अगर हम एक आपको छोटे शॉर्ट टर्म्स में बताएं कि फैशन का क्या मतलब होता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं फैशन का मतलब होता है जितने भी फॉर्म ऑफ क्लोथ्स होते हैं, तरह तरह के क्लोथ्स होते हैं, उनको चेंज करना फैशन होता है। एक छोटे टर्म में हम फैशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं। मैं हिंदी वर्ड्स ज्यादा इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, वो कंफर्टेबल है हिंदी के साथ में। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग फॉर द इंग्लिश पार्ट, एंड इन इंग्लिश वी कैन से दिस एज द that is the changing form of clothes is fashion. In short term we can say like this. So next हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम किसे फैशन डिजाइनिंग कह सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग का डेफिनेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। और यहाँ मैं आपको बहुत क्लियर शब्द में ये बताना चाहूंगी कि आप जो भी मैं बता रही हूँ उसका आप एक चैप्टर्स वाइज, या आप कह सकते हो कि आप अलग अलग नोट्स बना के चलें। जैसे फैशन थ्योरी का आपका नोट्स अलग बनेगा, आपका पैटर्न मेकिंग का नोट्स अलग बनेगा, एम्ब्रॉयडरी का नोट्स अलग बनेगा गाइस। तो इस तरह से अगर आप नोटिंग करते हुए चलेंगे तो आप एक प्रॉपर तरीके से फैशन डिजाइनिंग का जो ये ट्रेवल है, जो ये सफर है, हम इसे कंप्लीट कर पाएंगे और आपको एक अच्छी नॉलेज भी हो जाएगी। तो अब मैं बात करती हूँ कि फैशन डिजाइनिंग का डेफिनेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। अगर हम हिंदी में कहें तो उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि हम ऐसे गारमेंट्स को कंबाइन करते हैं, एक साथ लाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जांपल कोई लाइनिंग पार्ट में कोई कपड़ा है, या किसी का टेक्सचर अलग है, कोई अलग शेड्स के कपड़े हैं, अलग कलर्स के कपड़े हैं, प्रोपोर्शंस उनका अलग है, अलग साइज है सारे कपड़ों की, और उनका टेक्सचर अलग है। उनका टेक्सचर मीन्स अगर कोई कॉटन है तो कोई सिल्क है। तो जब हम इन सारे कॉम्बिनेशंस को मिलाकर अलग अलग गारमेंट्स बनाते हैं, कुछ इनोवेट करते हैं, कुछ अलग बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसका जन्म होता है, फैशन डिज़ाइनिंग का जन्म होता है गाइस। तो इस तरह से हम फैशन डिज़ाइनिंग को डिफाइन करते हैं। ये इसकी एक साधारण सी डेफिनेशन। फैशन डिज़ाइनिंग की ये डेफिनेशन के साथ हमें पैटर्न मेकिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी एक कोई भी फिगर में हम कपड़े को काट सकते हैं किसी पेपर पे, और फिर हम उसे उतारते हैं क्लोथ्स पे गाइस। तो फैशन डिज़ाइनर जो होता है वो हर किसी के कपड़े उसके अकॉर्डिंग बना सकता है, बनाता है, उसके फिगर के अकॉर्डिंग उसे सेट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है टेलर में और फैशन डिज़ाइनर में। टेलर आपको एज इट इज़ कपड़े काट के दे देता है, वो कोई पैटर्न मेकिंग नहीं कर रहा होता है, वो सिर्फ नाप लेता है, कटिंग करता है और वो सुई करके आपको दे देता है, सिल के आपको दे देता है। बट फैशन डिज़ाइनर सारी चीज़ों को अपने पहले माइंड में कंबाइन करता है, चीज़ों को इनोवेट करता है, उसे एक रूप देता है कागज़ पर, पेंसिल पर, कागज़ के साथ पेंसिल पर, और उसके बाद एक अच्छी सी ड्रेस वो निकाल कर उसे फिर पैटर्न के फॉर्म में क्रिएट करता है, आपके साइज़ के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, आपके टेक्सचर के अकॉर्डिंग, जो आपका बॉडी का टेक्सचर है उसके अकॉर्डिंग वो उसे पेपर पे फिर कट करता है, पैटर्न मेकिंग करता है, और फिर वो उसे कट करके क्लोथ पर आपके लिए सिलता है। तो एक प्रॉपर गारमेंट तैयार होता है जिसमें एक प्रॉपर फिनिशिंग होती है, और
उसमें अगर वो कोई इनोवेशंस करता है, जैसे ये साधारण सा मेरा एक गला है, ये एक गोल गला है, और इसमें अगर कोई फैशन डिज़ाइनर होगा तो वो कुछ अलग सोचते हुए इसमें अलग से कोई कॉलर लगा देगा या अलग कोई डिज़ाइनिंग यहाँ क्रिएट कर देगा। तो वो क्या होगा, वो आपका एक फैशन डिज़ाइनर कपड़ा हो जाएगा, उसकी एक डिज़ाइनिंग हो जाएगी। एक सिंपल कपड़े को आप डिज़ाइन करके कैसे अपनी सोच से अलग कर सकते हैं, वो एक फैशन डिज़ाइनर का काम है। भी आप जाते होगे, आपने कई लोगों को सुना होगा कि अरे यार वो लड़की बहुत स्टाइलिश है या वो लड़का बहुत स्टाइलिश है। तो स्टाइलिश का यहाँ मतलब क्या होता है? अगर हम सिंपल सेंस में कहें तो स्टाइलिश का मतलब होता है कि वो अपने कपड़े, अपनी ज्वेलरीज, अपने शूज़ या अपनी सैंडल्स और अपनी एसेसरीज़ जो भी उसने पहन रखी हैं एसेसरीज़, वो आपका ये चश्मा भी हो सकता है, वो आपकी ज्वेलरीज हो सकती हैं, वो आपकी वॉच हो सकती है, उसकी मैचिंग, उसका कॉम्बिनेशन उसने इतना सटीक तरीके से किया है, इतना बेस्ट वे में किया है कि वो आपको एक अलग बंदा खड़ा हुआ या बंदी खड़ी हुई आपको दिख रही होगी, और उसी को आप कहेंगे कि बड़ी स्टाइलिश या स्टाइल है इसके अंदर, इसमें कुछ बात है, कुछ स्टाइल है। तो यही जो फैशन डिज़ाइनर होते हैं वो स्टाइलर होते हैं। अगर आपके अंदर स्टाइल है तो आप एक बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो गाइस। तो ये स्टाइल कहाँ से आती है? आपकी सोच से आती है, आपकी इनोवेशन से आती है, आपकी कल्पना से आती है, और इसी कल्पना को हम आपके साथ जुड़कर आपको इस फैशन डिज़ाइनिंग के सफ़र पे ले जाने वाले हैं, और आपको एक मजबूत फैशन डिज़ाइनर मैं बनाने वाली हूँ गाइस। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। इस थ्योरी क्लास से मैंने स्टार्ट किया है अपना फर्स्ट फैशन डिज़ाइनिंग का ये क्लास, और इसी फैशन स्टाइलिंग में गाइस कई बार ऐसा होता है कि फैशन डिज़ास्टर्स भी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ इनोवेशंस ऐसी होती हैं, कुछ लोग कुछ ऐसा बना देते हैं प्रोडक्ट्स, या आप कह सकते हो ऐसे क्लोथ्स बना देते हैं, ऐसे गारमेंट्स बना देते हैं जो कहीं आपकी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। तो सोसाइटी की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है जब भी आप फैशन की डिज़ाइनिंग करते हो। कुछ ऐसा ना बन जाए आपसे कपड़ा जो सोसाइटी आपकी एक्सेप्ट ना करे। मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है कि स्टाइल और फैशन में क्या डिफरेंस है। देखिए, स्टाइल जो होती है वो कांस्टेंट होती है, वो कांस्टेंट रहती है, बट जो फैशन होता है वो बदलता रहता है। किस तरह से? एज के अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग, सोशल क्लास के अकॉर्डिंग, बाउंड्रीज जो कंट्रीज़ की बाउंड्रीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग। तो ये फैशन आप जैसे आप यहाँ अगर आप कह सकते हो कि आप जब वेस्ट बंगाल जाओगे तो आपको एक अलग कल्चर का फैशन मिलेगा, वहाँ की स्टाइलिंग अलग होगी। जब आप वेडिंग देखोगे उनकी तो वेडिंग्स अलग होती हैं, वहाँ जो दुल्हन तैयार होती है वो एक अलग तरह से तैयार होती है। वहीं अगर आप नॉर्थ इंडिया में आओगे तो नॉर्थ इंडिया में आपको एक अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ मिलेंगी जो कि फ़ैशन को अलग तरह से दिखाएंगी। इसी तरह से रिलीजन के बेसिस पे भी हम अलग अलग तरह से फ़ैशन क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ जो इंडिया में हैं, जो हिंदूज़ हैं, वो एक ट्रेडिशनल लहंगा चोली पहनते हैं। शादी में बेसिकली हमारे लहंगा चोली पहनी जाती है। वहीं अगर आप मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम कल्चर में आप हमेशा शरारा विद ऊपर जो होता है वो एक लॉन्ग ब्लाउज़ होता है, और कह सकते हो आप सिंपल सूट हो सकता है, सलवार हो सकता है, कमीज हो सकती है, और उसके साथ में आपका शरारीज़ का फैशन होता है बेस। और इंडिया में आप साड़ी भी पहनते हो कई बार, वो भी कल्चर पे डिपेंड करता है। अगर आप केरला के साइड में हो तो वहाँ पे जो दुल्हन तैयार होती है वो साड़ी के गेटअप में तैयार होती है, और एसेसरीज़ बहुत ज़्यादा उनके होते हैं। तो इस तरह से कल्चर के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग फ़ैशन बदलते हैं। बट ये एक क्लासिक फैशन होते हैं, जैसे साड़ी, जैसे सलवार कमीज, ये क्या है? एक क्लासिक फैशन है। तो जब अभी हम बात करेंगे फैशन के क्लासिफिकेशन पे, वहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि फैशन का क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे हो सकता है।
फैशन का क्लासिफिकेशन हम 5 तरह से कर सकते हैं। 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फैशन। पहला होता है क्लासिक फैशन, दूसरा होता है स्टाइल, तीसरा हो सकता है फैड, FAD फैड, चौथा हो सकता है फैशन फोरकास्टिंग और पांचवा होगा ट्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक और क्लासिक की, जो कि पहला नंबर मैंने आपको बताया क्लासिक। तो व्हाट इज क्लासिक इन फैशन? क्लासिक का मतलब क्या हुआ फैशन? जब एक लॉन्ग टर्म में फैशन हमेशा मार्केट में अवेलेबल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल सलवार कमीज, सलवार सूट आप कह सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल साड़ी, ये हमेशा एक क्लासिक आइटम्स हैं जो हम हमेशा अपनी वार्डरोब में रखते हैं और उसे हम कभी ना कभी किसी न किसी ओकेजन में पहनते हैं। और इस तरह के जो क्लासिक फैशन होते हैं ये हमेशा ट्रेंड में रहते हैं, ये हमेशा फैशन में रहते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ये लंबे समय तक ये फैशन में रहने वाले गारमेंट्स होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है स्टाइल। तो जैसा मैंने आपको बताया, स्टाइल जो है वो कांस्टेंट होती है और फैशन हमेशा बदलता रहता है। बट स्टाइल का जो क्लासिफिकेशन है वो हम कैसे करेंगे? फैशन के स्टाइल में जब हम कुछ चेंजेस करते हैं तो उसे हम फैशन चेंज कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक राउंड नेक का कोई भी गला, कोई भी नेक आपने पहना हुआ है और उसमें आपने कुछ इनोवेटिव सा एक कॉलर दे दिया, या आपने कुछ स्लीव्स है उसे डिफरेंट स्लीव्स आपने क्रिएट कर दी, कुछ अलग बना दिया, तो वो आपका स्टाइल से अलग होके फैशन में चेंज हो जाता है। और फैशन जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो समय के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदलता है और बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि किसके अकॉर्डिंग फैशन बदलेगा। अब हम तीसरे क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं फैशन के। मैंने एक टर्म बताया फैड, FAD। फैड क्या होता है? फैड मीन्स जो फैशन शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, बहुत कम समय के लिए मार्केट में वो आया और वो चला गया, मार्केट से गायब हो गया, उसे हम फैड कहते हैं। जैसे बीच में फैशन आता है ट्यूब टॉप्स का, ट्यूब शर्ट्स का, सलवार एंड धोती का। तो ये कुछ ऐसे फैशंस होते हैं जो मार्केट में आते तो हैं, बहुत स्पीड पकड़ते हैं, बट कुछ दिन बाद वो मार्केट से गायब हो जाते हैं। तो इस तरह का जो फैशन ट्रेंड होता है इसे हम फैड कहते हैं, क्लासिफिकेशन फैशन का। फैशन फोरकास्टिंग हम क्या, जो शब्द है फैशन फोरकास्टिंग से क्या समझते हैं? फैशन फोरकास्टिंग का मतलब हुआ जब कोई डिज़ाइनर किसी कपड़े को डिज़ाइन करता है और उसे एक सोशल मीडिया के थ्रू सब जगह पहुंचाना चाहता है कि ये देखो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मैंने एक गारमेंट बनाया और मैं इसे फैशन नाम दे रहा हूँ कि ये एक नया तरह का फैशन ट्रेंड है जो इस समय ये चलेगा। तो उस डिज़ाइनर की बात सब सुनेंगे, क्योंकि वो क्या है, एक बहुत बड़ा फैशन डिज़ाइनर है और उसने इसको क्रिएट करने के लिए एक माध्यम बनाया, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब हम फैशन की बात करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वो फैशन को फैलाता है, हर तरफ पहुंचाता है, घर घर पहुंचाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी बॉलीवुड या हॉलीवुड्स की स्टाइल होती हैं, हम कहीं ना कहीं उसे कॉपी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो फैशन के आइकॉन्स हैं। और उनको क्रिएट कौन करता है? फैशन डिज़ाइनर क्रिएट करता है, अपनी स्टाइलिंग देके, अपना फैशन डिज़ाइनिंग के गारमेंट्स देके। तो फैशन फोरकास्टिंग में हम मीडिया के थ्रू उसे पहुंचा सकते हैं, हम न्यूज़ के थ्रू उसे पहुंचा सकते हैं, हम न्यूज़पेपर के थ्रू उसे पहुंचा सकते हैं घर घर। तो इस तरह से वो एक फैशन ट्रेंड बन जाता है। और अब हम बात करते हैं, तो अब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं कि क्या चल रहा है ट्रेंड में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर आपने कभी देखा होगा रणवीर सिंह, जो हमारे एक्टर हैं रणवीर सिंह, उनके कपड़ों पे आप कभी ध्यान दीजिए। वो बहुत लोगों ने बहुत कहा बड़े अतरंगी कपड़े पहनता है, कभी उसकी डिज़ाइनिंग आप देखना, कभी भी वो ऊपर नीचे जो उन्होंने टी शर्ट्स पहनी होती हैं, जो पैंट्स पहनी होती हैं,
तो वो सब जो होते हैं उस पे जो डिज़ाइनिंग होती है वो बड़ी अतरंगी होती है, बड़ी अलग सी होती है, बट वो हमारा ध्यान खींचती है कहीं ना कहीं, और वो एक फैशन आइकॉन है, तो हम कहीं ना कहीं उसे कॉपी करते हैं। तो पहले वो अतरंगी लगा, मगर बाद में वही कपड़ा फैशन ट्रेंड में आ गया और अब मैक्सिमम लोग उस तरह के कपड़े को पहन के घूमने लगे। तो वो होता है ट्रेंड। जब कोई ट्रेंड फैशन में इस तरह से आता है, जब कोई आइकॉन उसे पहनता है और हम उसे मार्केट में हमें वो मिल जाता है कि कहीं ना कहीं वो हमें देखने को मिल जाता है, मॉल्स में मिल जाएगा या कई शॉप्स पे मिल जाएगा, तो वो एक फैशन ट्रेंड का पार्ट होता है। और वो आता कैसे है, जब आप उसको मीडिया के थ्रू डिज़ाइनर्स से पहुंचाते हैं हमारे तक, और फिर वो ट्रेंड का हिस्सा बन जाता है। हम कहीं ना कहीं उन्हें सोशल मीडिया पे देखते हैं पहने हुए और हम उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और ये ट्रेंड्स लाते हैं कौन? जो हमारे फैशन आइकॉन्स होते हैं, वो इस ट्रेंड्स को लाते हैं। तो इस तरह से फैशन डिज़ाइनर और फैशन डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, हमारे फैशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप फैशन डिज़ाइनर क्यों बनना चाहते हैं, तो ये थे कुछ मेरे एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू आप एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो और आप लोगों को बता सकते हो कि एक फैशन डिज़ाइनर और एक टेलर में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर तब बन सकते हो जब आपके दिमाग में इनोवेशंस होंगी, जब आपको स्टाइलिंग के बारे में पता होगा, जब आपको क्लोथ्स के बारे में नॉलेज होगी, जब आपको पैटर्न मेकिंग पता होगा। जब आप बेसिक पैटर्न मेकिंग करोगे तब आप नेक्स्ट स्टेप बढ़ोगे। तो बेसिक पैटर्न मेकिंग हम करते कैसे हैं? हम उसे किड्स के थ्रू स्टार्ट करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का जब आप अगर कपड़े का पैटर्न कट कर लिया और उसे कोई आप स्टाइलिंग दोगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी भी रहेगा, क्योंकि वो एक छोटे एरिया में आपको कट करना होगा, देन आपको इसको स्वीव करना होगा, सिलना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम किड्स से स्टार्ट करते हैं। ये रीज़न होता है किड्स से हमें पैटर्न मेकिंग या कोई भी कटिंग हम स्टार्ट करने का गाइस। तो अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, तो गाइस अगर आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है तो पहली चीज़ आपके अंदर पेशेंस बहुत होना चाहिए। पेशेंस अगर नहीं होगा तो आपका जो भी ये फैशन डिज़ाइनिंग का सफ़र है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी आर्ट नहीं अच्छी है और आपको एक कपड़े पे डिज़ाइनिंग करनी है तो आप कैसे कर पाओगे उसे? उसके लिए आपको अपनी आर्ट सुधारने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे साथ लगना होगा। बाकी आर्ट सुधारने की जिम्मेदारी वो मैं खुद ले लेती हूँ, वो मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगी। आपको उसी पैटर्न पे जाके चीज़ों को करना है, उसी तरीके से करना है, आप बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस डिज़ाइन कर सकोगे मेरे साथ। उसके बाद हम पैटर्न की कटिंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको क्लियर वे में सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी गाइस। तो हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो मेरे 6 टॉपिक्स थे, और जिसने भी मेरी वीडियोस क्लास फर्स्ट की नहीं देखी है प्लीज़ गो एंड सी दैट वीडियो, ताकि आपको ये 6 टॉपिक्स पे जब भी मैं चीज़ें बताऊं तो आपको पता रहे, आप में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और सेकेंडली जब हम पैटर्न मेकिंग की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा, और उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें लेके चलने वाली हूँ, जैसे मेज़रमेंट, आपकी बॉडी की मेज़रमेंट कैसी होनी चाहिए, आपको किस तरह से बॉडीज़ ब्लॉक बनाना है। तो कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं हम उसको लेके चलने वाले हैं उसमें गाइस। और जितने टूल्स होंगे उसके लिए मैं एक अलग क्लास लूँगी, उसमें मैं आपको सारे टूल्स बताऊँगी कि आपके पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए जब भी आप कटिंग और स्टिचिंग और पैटर्न मेकिंग की क्लास में आओगे। और उसके अलावा अगर हम फिगर रेंडरिंग करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें लगेंगी वो सारा मैं अलग क्लास में लेके चलूँगी गाइस। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास, एंड दिस वाज माय थ्योरी क्लास ऑफ फैशन। तो इस तरह से मैं थ्योरी क्लास में एक एक टॉपिक्स लेके चलूँगी और सारा थ्योरी पार्ट आपका कवर करूँगी फैशन से रिलेटेड, जिसमें आपको फैशन के सारे जितने भी नाम हैं, जितने भी आपके गारमेंट्स के नाम होते हैं, आपको वो पता चल जाएंगे, जो फैशन ट्रेंड्स है वो पता चलेगा, प्लस आप पे किस तरह के क्लोथ्स जाएंगे वो पता चलेगा। सेकेंडली आप जो कलर्स आप पे कैसा जाएगा, आप किस तरह के कलर्स को कंबाइन करके एक नया कलर बना सकते हो। तो थ्योरी पार्ट में काफ़ी कुछ हम कवर करेंगे। उसी तरह से पैटर्न मेकिंग की क्लास में भी मैं बहुत कुछ कवर करने वाली हूँ गाइस। तो मेरे साथ प्लीज़ लगे रहें और मुझे सब्सक्राइब करें, और लेट्स
start with our fashion designing classes, and my next class will be coming soon. तब तक के लिए bye bye guys.